हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश प्रसाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामाजिक कहानियाँ। दोस्तों, आज हम एक फिल्म की बात करने जा रहे हैं, दूसरी दुल्हन की। इस फिल्म में विक्टर बनर्जी, जो एक बिजनेसमैन हैं, अनिल नाम है उनका, और शर्मिला टैगोर हैं, रेनू हैं, जिनका फिल्मी नाम रेनू है। वे विक्टर बनर्जी की पत्नी बनी हैं। और शबाना आजमी छंदा के नाम से एक वेश्या का रोल निभाया है इन्होंने। दुनिया में शादीशुदा हर औरत का यह सपना होता है कि वह माँ बने, अपने पति की संतान को वह जन्म दे और उसका पालन पोषण करे, अपना ममता उस पर लुटाए। एक ऐसी ही स्त्री की कहानी है दूसरी दुल्हन, जिसका अपनी कोख से वह संतान पैदा नहीं कर सकती और पति पर दबाव बनाती है कि वह किसी भी तरह से उसे एक संतान ला कर दे, चाहे जैसे भी हो। और इसी बेस पर यह कहानी बनी है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को, दूसरी दुल्हन। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है, आप लोगों के सहायता की बहुत ज़रूरत है हमें। तो आइए देखते हैं फिल्म दूसरी दुल्हन का संक्षेप में। अनिल और रेनू खुशी से रहते हैं, बहुत खुश हैं दोनों, अपने अपने गृहस्थ जीवन से बहुत खुश हैं। और इसी बीच जो अनिल हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और रेनू शर्मिला टैगोर जो हैं वह घर का काम काज देखती हैं, और इस समय वह गर्भवती हैं। अनिल बहुत खुश होते हैं, विक्टर बनर्जी बहुत खुश होते हैं, और इसी खुशी में अपनी पत्नी शर्मिला टैगोर को वह टूर पर ले जाते हैं कार से। लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है और रेनू का गर्भपात हो जाता है। गर्भपात होने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि रेनू यानी कि शर्मिला टैगोर अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। अब इस बात को सुनकर रेनू यानी कि शर्मिला टैगोर लगभग बावली हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं संतान के लिए। वह अपने पति अनिल से कहती हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन अनिल मना कर देते हैं, झिड़क देते हैं। फिर वह कहती हैं कि वह टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए राय देती हैं, लेकिन अनिल नहीं मानते हैं, वे इस बात को भी टाल जाते हैं। आखिर में अनिल कोठे पर जाते हैं। वहाँ शबाना आजमी यानी कि छंदा से एक वेश्या से उनकी मुलाकात होती है, और बच्चा पैदा करने के लिए, मतलब कोख किराए पर लेने के लिए विक्टर बनर्जी शबाना आजमी को 1.5 लाख रुपए में राजी कर लेते हैं। बात 1.5 लाख रुपए में जब जम जाती है, तब छंदा जो है शबाना आजमी विक्टर बनर्जी के साथ उनके घर आ जाती हैं। रेनू शबाना आजमी को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे अपनी छोटी बहन मानकर घर में रख लेती हैं। रेनू अपने पति को उसके पास भेजती हैं सोने के लिए। उसी के लिए वह आई है, ताकि वह इस घर को, इस पति पत्नी को एक संतान दे सके। अब
सोने के लिए भेजती है रेनू शर्मिला टैगोर, लेकिन अनिल जो हैं विक्टर बनर्जी उनको अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के पास जाने में बहुत संकोच होता है, भय होता है, डर होता है और लज्जा आती है। तो इसका भी उपाय निकालती है शर्मिला टैगोर। वह रात में गाड़ी निकाल कर और कहीं दूर चली जाती हैं एक रात के लिए, और फिर ये लोग दोनों अपना संतान उत्पत्ति के लिए जो प्रक्रिया की जाती है संभोग, वे करते हैं। छंदा जो है बहुत बदतमीजी करती है। वह एक लड़के को सुबह सुबह पत्थर मार देती है। वह बात बात पर दोनों से लड़ जाती है। एक दिन अनिल उसे डांट देते हैं, वह घर छोड़कर भाग जाती है। वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह फिर रेनू के पास लौट आती है, इसी घर में फिर लौट आती है। रेनू को जब मालूम होता है कि वह गर्भवती है तो उसकी इज्जत घर में और बढ़ जाती है छंदा की। रेनू उसकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। क्या खाएगी, क्या पिएगी, नाश्ता भी वही देती हैं, चाय भी वही ला कर देती है उसके बिस्तर पर। विक्टर भी छंदा की तरफ खींचने लगते हैं। अनिल जो हैं जब देखते हैं कि ये गर्भवती है तो उसकी हर बात पर ध्यान देने लगते हैं, उससे अच्छी तरह से पेश आते हैं। लेकिन यह सब देखकर अचानक रेनू के मन में कुछ डर पैदा होने लगता है। वह डर जाती है कि कहीं यह औरत मेरे पति को मुझसे छीन न ले। रेनू के डर जाने के कारण अनिल घर छोड़कर और बिजनेस के लिए चले जाते हैं। नाराज होकर नहीं जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, ताकि हमारी पत्नी को ज़्यादा तनाव का सामना न करना पड़े। और तब समय बीतता जाता है और इधर छंदा का समय नज़दीक आ गया है डिलीवरी का, और उससे डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है। अनिल कहते हैं कि बच्चा उसका दूध नहीं पिएगा। उन्होंने डॉक्टरों को सख्त हिदायत दे दिया है कि छंदा का जो बच्चा है वह छंदा का दूध नहीं पिएगा, क्योंकि उसे छोड़कर जाने में उसे तकलीफ़ होगी। यह कॉन्ट्रैक्ट है कि बच्चा पैदा करके छोड़कर चले जाना है। लेकिन छंदा बच्चे को अपना दूध पिलाती है। जब वह बच्चा रोता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वह जाकर पिलाती है, और इस बात पर अनिल नाराज़ होते हैं। वह कहते हैं कि तुमने बच्चे को दूध क्यों पिलाया? तो वह कहती है कि साहब, बच्चा मेरा है, मैं जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। अब अनिल के मन में थोड़ा टेंशन आ जाता है। वह अब यहाँ ज़बरदस्ती वाली बात हो गई है। अनिल कहते हैं कि देखते हैं तुम कैसे बच्चा लेकर चली जाती हो। वह कहती है कि मैं बच्चा लेकर जाऊंगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, अब मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो अपने बच्चे को लेकर और चली जाती है। वहाँ जाने पर एक घोष बाबू नाम का आदमी जो है, उसका पुराना कस्टमर है, वेश्या का, छंदा वेश्या का पुराना कस्टमर है घोष बाबू। वह कहता है कि वह उस बच्चे को पिता का क्या नाम दे पाएगी। हर बच्चे के साथ पिता का नाम जुड़ना चाहिए, लेकिन इस बच्चे के साथ तो पिता का कोई नाम ही नहीं है, वह किसका नाम देगी? तो छंदा कहती है कि घोष बाबू, आप ही इस बच्चे के पिता का नाम दे दीजिए, खुद इसका पिता बन जाइए।
लेकिन वह कहता है कि चंदा किसी की रखैल बन सकती है, लेकिन किसी की पत्नी नहीं बन सकती है। वेश्याओं का क्या भरोसा है, किसकी पत्नी बनने लायक होती हैं वेश्या? कोई पत्नी बनाकर नहीं रखना चाहता। वेश्या के साथ एक रात बिता दिया, बस रिश्ता नाता खत्म। चंदा सारी स्थिति समझ जाती है कि अब इस बच्चे के भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है तो इसे पिता का नाम चाहिए। बिना पिता के नाम का यह बच्चा अपने भविष्य में जाकर इसके आगे अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। अपने बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए चंदा बच्चे को लाकर और रेनू को दे देती है। अपने बच्चे को बचाने के लिए, बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए वह कहती है कि यह बच्चा जब बड़ा होगा तब इसके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा। वह रेनू को दीदी कहती है कि दीदी, जब यह बच्चा मुझसे पूछेगा कि मेरा पिताजी कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगी, इसलिए यह बच्चा मैं आपको देकर जा रही हूँ। रेनू खुश होकर कहती है कि वह भी इसी घर में रहे, उसके लिए बहुत जगह है इस घर में। लेकिन चंदा मना कर देती है, कहती है कि आप के घर में मेरा क्या काम, मैं एक वेश्या हूँ। और एक दिन वह सन्यासिनी बन जाती है और कीर्तन करने लगती है। तो दोस्तों, यही थी दूसरी दुल्हन की कहानी, जिसमें शर्मिला टैगोर और शबाना आजमी ने जमकर अभिनय किया था। और हमको यह फिल्म बहुत पसंद आई थी, इसलिए आपके साथ शेयर किया। और आपको भी अगर मौका मिले 2 घंटे का समय निकाल कर इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। यह फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखने वाली फिल्म है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।